ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक मिनट। हम क्लासेस में ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति जो भक्त होता है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं। और हमने ये भी करा अम, कि कैसे सिर्फ लव मात्र साधु संग से ही चीजें मतलब यू कैन गेट कृष्ण प्रेम। उस अवस्था पे आप पहुंच सकते हो जहाँ पे आपको कृष्ण प्रेम जो है वो मिल सकता है। और हमें क्या होता है, भक्त का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस। जो यहाँ पे एक वर्ड है कि भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण का मतलब जो उनकी टीचिंग्स है उनको फॉलो करना चाहिए, रादर देन उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि जस्ट उनकी तरह इमिटेट करना, उनकी मिमिक्री करना, इमिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम भगवान कृष्ण की जो है भगवत गीता में टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, रादर देन हम भगवान कृष्ण की लीलाएं नहीं फॉलो करते कि भाई पूतना वध कर दिया या गोवर्धन उठा लिया या हम बहुत सारी यू नो सखियां हुए हमारी। ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इन सारे भक्तों का अनुसरण करते हैं, जो भी उनकी टीचिंग्स होती हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। अभी यथार्थ साधु जन माया मुक्त होते हैं। हमने कल उनके सारी ये गुण देखे थे कि कैसे वो माया मुक्त होते हैं, समचित होते हैं, प्रशांत होते हैं, शांतिमय होते हैं, सबके मित्र होते हैं तथा क्रोध रहित होते हैं। ये सारे हमने कल इनके साधुओं के सारे लक्षण हमने कवर किए थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी नारद मुनि से सारे जीवों के कल्याण का साधन पूछते हैं। उत्तर में नारद जी ने महाराज निमि और 9 योगेश्वरों के संवाद का अंश उद्धत किया है। हे ऋषियों, राजा निमि ने कहा, मैं वे साधन जानना चाहता हूँ जिससे सब जीवों का कल्याण हो। इस जीव की सबसे मूल्यवान वस्तु क्षण मात्र का साधु संग है, क्योंकि इस एक क्षण से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है। तो इवन वासुदेव जो हैं भगवान कृष्ण के पिता भी नारद मुनि से पूछते हैं कि बताइए कि क्या सारे जनों का यू नो व्हाट इज द बेस्ट बेनिफिट, सारे जनों का सबसे बेस्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे कल्याणकारी मार्ग क्या है, आप बताइए। तो तो ऋषियों ने क्या कहा, नारद मुनि ने क्या कहा, नारद मुनि ने निमि महाराज और 9 योगेंद्र की कहानी सुनाई कि उन लोगों ने क्या कहा था कि सिर्फ साधु संग से क्या होता है, स्मॉल श्रद्धा। हमें थोड़ी सी श्रद्धा होती है क्योंकि हम हिंदू हैं तो चलो मंदिर जाना चाहिए, एग्जाम्स होता है तो हम मंदिर चले जाते हैं, या कोई भी घर में शुभ कार्य होता है मंदिर चले जाते हैं, बर्थडे होता है, एनिवर्सरीज होता है तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम मंदिर चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद क्या होता है, श्रद्धा है हमारी भगवान में कि हाँ देर इज सम हायर पावर। इनिशियली हम लोग ऐसे ही बचपन से समझते हैं कि मम्मी कहती थी अरे बेटा एग्जाम है या यू आर ट्रैवलिंग तो मत्था टेक के जाना, जोत जला लो, नवरात्र हैं। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी श्रद्धा है। लेकिन जब हम ऐसी जगह जाते हैं तो क्या होता है, फिर हमारा साधु संग होता है, हमें दिखता है हम इस्कॉन आए, हमने कहा "अरे, ये लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, ये लोग कैसे तिलक लगा रहे हैं, अरे इनकी बात सुनते हैं, अच्छा ऐसा था क्या महाभारत का, महाभारत सच्ची है, भगवत गीता सही है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये रियल हुआ था क्या, अच्छा ये द्वापर युग का था, त्रेता"। तो ऐसा क्या होता है, भक्त संग में आते हैं, थोड़ी सी श्रद्धा, श्रद्धा के बाद क्या होता है, भक्तों का संग मिलता है। और भक्ते के संग मिलने के बाद क्या होता है, हम कहते हैं अरे ये कितने पीसफुल हैं, कितना मस्ती में ये लोग नाच रहे हैं, जैसे इनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो हम भी ये चीज करें तो क्या हम भी पीसफुल हो सकते हैं, हम भी मस्ती
मार सकते हैं तो ठीक है, फिर भक्तों का संग होता है तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी भजन क्रिया कर लेते हैं। अरे नहीं, 16 माला कहाँ कर पाएंगे, 2 माला करके देखते हैं ना। अरे 2 माला करके अच्छा लगना शुरू हो जाता है, चित्त प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है। तो भक्तों का संग होता है, और भक्तों के संग के उपरांत क्या होता है, हम भजन क्रिया शुरू होती है, और भजन क्रिया से क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ होता है, पहले हमें गुस्सा आता था, पहले एंगर इश्यूज थे, पहले बहुत सारी दिक्कत होती थी, है ना। तो हम क्या करते थे उस चीज को, यू नो हम रिएक्ट कर देते थे, है ना। जो चीज हमारे हिसाब से नहीं हुई, हमें बहुत गुस्सा आता था, नहीं वो मेरा दुश्मन, ये मेरा मित्र, ये मेरे फेवर में बात करता है, इससे मैंने दोस्ती नहीं रखनी, कट ऑफ। तो ये सारी चीजें क्या होता है, ये धीरे धीरे हट जाती है। अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, चल लेट गो लेट गो लेट गो करते हैं तो क्या होता है, दिस इज अनर्थ निवृत्ति, देर इज अ क्लीनिंग प्रोसेस। और उसके बाद क्या होता है, डिसिप्लिन आता है, निष्ठा आती है, स्टेडफास्टनेस आता है। नहीं नहीं, सुबह मंगला के लिए उठना ही उठना है। और फिर क्या करना है, जोत जलानी है, ठाकुर जी को भोग लगा के ही पाना है। तो एक डिसिप्लिन, एक स्टेडफास्टनेस आ जाती है, सो वी डू इट एज अ डिसिप्लिन। और उसके बाद क्या होता है, टेस्ट आने लग जाता है। सुबह माला नहीं हुई यार, आज मजा नहीं आ रहा, यार सुबह माला करते थे यार, सुबह माला होनी चाहिए ना, पूरा दिन अच्छा रहता है। तो फिर क्या आता है, रुचि, टेस्ट आता है, हरि नाम में, कीर्तन में बैठना, डिजायर्स प्योरिफाइड हो जाते हैं। घूमने का शौक है आपका, घूमने का शौक खत्म नहीं होएगा, पर आपका घूमने का शौक कैसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मायापुर धाम चले जाएं, वृंदावन चले जाएं। पहले क्या था, मसूरी मनाली गोवा यहाँ जाए, अब होता है उडुपी चले जाए, भगवान के धाम चले जाएं, डिवोटी संग कर लें। अच्छा, क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम डीजे में डांस करने की जगह कीर्तन में डांस कर लें, है ना। अंताक्षरी खेलने की जगह सॉन्ग्स करें। हमें मोटिवेशनल लेक्चर सुनने अच्छे लगते हैं तो अब हम श्रीमद् भागवतम सुने, क्योंकि उससे ज्यादा मोटिवेशनल चीज तो कोई है ही नहीं ना। द्रौपदी के साथ इतना कुछ हुआ और अल्टीमेटली द्रौपदी अश्वत्थामा को माफ कर रही है, तो कितना मोटिवेशनल चीज है ना। इससे ज्यादा मोटिवेशनल चीज क्या है। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है तो अब आपको लगेगा शास्त्र पढ़ ले, चैतन्य चरितामृत पढ़ ले। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति। के बाद आपकी निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, और रुचि के बाद क्या आता है, आपको आसक्ति आती है। आसक्ति मतलब क्या होता है, अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट। देन यू स्टार्ट टू हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा, जिसके बारे में जितना सुनते हो, आईफोन 17 प्रो के बारे में सुनोगे तो उतना डिजायर आएगा कि मेरे को वो खरीदना है। अभी कृष्ण के बारे में सुनोगे, भगवान के धाम के बारे में सुनोगे कि चिन्मय वृंदावन कैसा है, उसके बारे में सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, हमको वहीं जाने का है ना। तो वो फोकस हो जाएगा, फिर आसक्ति आ जाएगी, भगवान के बिना अच्छा नहीं लगेगा, भोग लगाए बिना खाया नहीं जाएगा। और आसक्ति इतनी आ जाएगी कि आप देखते हैं लोग ठाकुर जी को ले लेके चलते हैं, मतलब ठाकुर जी के बिना यू कैन नॉट, इट ही बिकम्स द ऑक्सीजन ऑफ योर लाइफ। जैसे आप ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। और आसक्ति के बाद क्या आता है, भाव, इमोशंस आते हैं, है ना। उनका पेन फील कर पाते हो, उनका उनकी खुशी में खुश, उनके दुख में दुखी, ऐसा भाव आता है, इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या आता है, प्रेम आता है, देन यू फॉल हेड्स ओवर हील, है ना। अब यू फॉल इन लव विद कृष्णा। सो दैट इज व्हाट ये जो होती है, दिस इज कॉल्ड द 8 स्टेजेस ऑफ लव। 8 स्टेजेस जिसमें हम जाते हैं। और ये शुरू कैसे होती है, श्रद्धा से होती है, लेकिन इसको एक्चुअली में फैन क्या करता है, साधु संग। तो सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इवन लव मात्र का साधु संग। आपका कोई प्रश्न होता है, जैसे मैंने पीछे एक स्टोरी सुनाई थी, एक मुसलमान व्यक्ति था जो यही कहता था कि अल्लाह अगर हर जगह है, तो उसका एक प्रश्न होता था, और वो कहीं पे भी वो प्रश्न पूछता था तो उसको जूते से मार के बाहर निकाल देते थे कि भाई ये कैसा व्यक्ति है। उसका यह प्रश्न था कि अल्लाह अगर हर जगह है, तो क्या अल्लाह स्टूल में भी है ना। जो आपका आप मल त्याग करते हैं, क्या उस मल में भी अल्लाह है।
तो सारे वो कहते थे लाहौर भी लाखों, और कैसी बात करता है, ये कितना निरादर कर रहा है भगवान का, इसको निकालो। उसने अपना रिलीजन चेंज किया, क्रिश्चियन बनना, वहां जाके भी ये प्रश्न पूछा, और उससे वो नहीं हुआ, और फाइनली वो एथीस्ट बन गया कि नहीं, मुझे ऐसा मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। मेरा तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि भगवान क्या मल में भी हैं जो व्यक्ति त्यागता है, तो ये लोग कैसे मना कर सकते हैं। तो वो एथीस्ट बन गया है ना, और ज्यादा एजुकेशन लेके बाहर कंट्री में चला गया, शराब जुआ सब करने लगा, मीट मच्छी। एक दिन ऐसे ही शराबी था, बार में लड़ाई कर ली, और बार वालों ने क्या किया, उसको एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके पास पैसे नहीं थे वापिस देने के लिए, पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने वो उस कैसीनो की एक काल कोठरी में उसको बंद कर दिया। वो पूरा अंधकार भरा रूम था। थोड़ा सा उसको होश आया तो उसको बस एक छोटा सा ऐसे छेद में से रोशनी आती हुई दिखी, और वो रोशनी एक चीज के ऊपर पड़ रही थी, और वो एक किताब थी जिसके ऊपर वो रोशनी पड़ रही थी। अभी उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं निकलूं कैसे, बस अब उसको समय भी व्यतीत करना था। वो चीका चिल्लाया, पर अभी कुछ नहीं हो रहा था। तो उसने वो रोशनी का स्रोत देखा, और जो रोशनी एक बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना महीन सी एक लाइन जैसी रोशनी एक किताब पे पड़ रही थी। उसने वो किताब उठाई, और उसमें लिखा था, यस, द गॉड इज ऑल्सो अवेलेबल इन द स्टूल। जो पूरी जिंदगी वो प्रश्न ढूंढ रहा था, उसका उत्तर देख रहा था, वो प्रश्न का उत्तर उसको उस मैगजीन में मिला। और उस मैगजीन का नाम था बैक टू गॉड हेड, जो शिला प्रभुपाद द्वारा लिखी गई थी। और वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन में हाउ गॉड इज प्रेजेंट इन द स्टूल, क्योंकि वराहदेव जो थे वो कहाँ गए थे, वो नीचे गए थे गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय ओशन के एकदम नीचे। आप देखते हैं ओशन फ्लोर के ऊपर क्या होता है, सारा इंडस्ट्रियल वे सारी चीजें क्या वो ओशन फ्लोर के ऊपर आके जम जाती है। तो सबसे गंदा जगह है, मल है वहां पे, सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स का वो मल पड़ा होता है वहां पे। तो वहां पे जाके वराहदेव ने पृथ्वी को उठाया था अपने ग्रेविटेशनल जगह पे रखने के लिए। तो उस साधु संग हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस है। साधु का संग दो वे में होता है, एक वपु वे में होता है बॉडीली, और एक वाणी में होता है। तो वो साधु की वाणी थी जो उसको, और जब उसको ये पता चला उसका सारा जो नशा था वो उतर गया, एंड फाइनली ही अप्रोच्ड गॉड, ही अप्रोच द टेम्पल, जगह देखी, एंड ही बिकेम अ हरे कृष्ण। तो आप देखिए एक सिंपल सी चीज थी, और हल्का सा लम मात्र साधु, फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं साधु की, इतना पावरफुल है, इतना पोटेंट है। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भागवतम भी इस चीज की पुष्टि करता है। महाजनों के संग तथा उनसे भगवत कथा श्रवण से भगवत जीवन का मूल्य बुद्धि गोचर होता है। शीघ्र कृष्ण कथा हृदय हृदय कर्ण शासन बन जाती है। इस प्रकार सज्जनों ने से परमार्थिक कथा सुनकर जब श्रोता उनके अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण भावामृत का पक्ष क्रमशः श्रद्धा रति तथा भक्ति के रूप में निखर जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ लव मात्र साधु संग से ही क्या होता है, आपके अंदर हृदय में जो छुपी हुई कृष्ण भक्ति है वो आपकी बाहर आ जाती है, निखर जाती है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे वैष्णव आचार का वर्णन किया। यह मुख्य बात असत्संग परित्याग है, मतलब जो असत्संगी है उनका परित्याग करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अभी आपने फिल्टर लगा दिया, सपोज करो आपका पानी गंदा आ रहा है, आपने आरओ लगा दिया, आपने फिल्टर लगा दिया, और आप फिल्टर पानी एक गिलास में या किसी पात्र में भर रहे हो, लेकिन उस पात्र में अगर फिर से मिट्टी डाल दी तो क्या होगा? फिल्टर लगाने का कोई जो प्रयोजन था वो असफल हो जाएगा, क्योंकि उस गिलास में फिर से मिट्टी भर दी जाए तो वो पानी साफ तो होगा नहीं ना। इसका दोष क्या है? फिल्टर का भी दोष नहीं है। तो इसीलिए जब आपने अपनी लाइफ में फिल्टर लगा दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो फिर आपको प्रयास करना चाहिए कि दूसरा जो चीजें हैं उनसे बचें, जो असत्संग है उनको त्याग दे, जो मटेरियल लोगों सी। अभी आप क्या हो गए कि हम कैसे रहे, हम इस संसार में रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं, अभी हम कैसे ऐसी चीजों को त्याग सकते हैं? तो इसके लिए सबसे सफल तरीका क्या है कि आप संग लेना, इंस्टेड संग दें। संग दें,
और यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ रहा है, तो हृदय में हरि नाम का उच्चारण करते रहे, हृदय में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहे, ठीक है, और उनकी बातों में ज्यादा ध्यान ना दें, और कह दे कि नहीं आज मेरा कल एग्जाम है, या मेरे को कोई कुछ काम है, कल सुबह फलाना डमकाना जाना है, तो जल्दी से जल्दी उस जगह को छोड़े। और जहां लोग थोड़े से भी ऐसे लगे, श्रोताधर लगे, तो आप वहां पे यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट आप वहां पे जाएं, आप उनसे बात करें, और आप कृष्णा कॉन्शियस यू कैन प्रीच। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना भी ज्ञान है उसको गुरु महाराज का मंत्र मन में बोल के, शिला प्रभुपाद का मंत्र मन में बोल के आप वहां जाके ये चीजें बता सकते हैं। सो दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। सो ठीक है। और आप कहेंगे नहीं माता जी बड़ा दिक्कत है, तो प्रभुपाद ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा था, और आज के जो मॉडर्न विचार हैं उसके हिसाब से भी ये मिलता है। सो प्रभुपाद ने कहा था कि वन हु कम्स टू इस्कॉन, वन हु कम्स टू अस टू फाइंड कृष्णा विल फाइंड कृष्णा। वन हु कम्स टू अस, कि मेरा इंटरनेशनल मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ तो अंग्रेज होते हैं, यहाँ तो मुझे अमेरिका का वीजा मिल जाए, स्पाउस मेरे को वैसा मिल जाए, तो दे विल गेट दैट थिंग। द चीटर विल गेट चीटेड, एंड द वन जो सरल है, ही विल गेट कृष्णा। सो प्रभुपाद ने यही कहा था। सो हम क्या है, हम एक्चुअली में हम जैसे होते हैं ना, हम वैसी कंपनी को अट्रैक्ट करते हैं, हम एक्चुअली में वो कंपनी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कृष्णा को स्ट्रांगली प्रे करो, नहीं कृष्णा ऐसा नहीं है, कृष्णा आपकी सिंसियरिटी चेक करते हैं। हम्म, आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे जो पहले आप वीडियो गेम खेलते थे उनके साथ, यदि आपने उनको 2-3 बार नो कर दिया तो उसके बाद वो नहीं आएंगे। कृष्णा आपकी सिंसियरिटी चेक करते कि सुबह सुबह हरि नाम और रात को बार में जा रहे हो। तो कृष्णा से, क्योंकि हेयर वी आर डीलिंग विद समवन वेरी स्मार्टर देन अस, जिन्होंने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है, प्रोटोटाइप नहीं बनाया, उन्होंने पूरा वर्ल्ड बनाया है जिसको आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। मटेरियल वर्ल्ड को ही हम नहीं समझ पा रहे, तो उसके बियॉन्ड तो भैया दूर की बात है, उसको तो हम साइंस कहती है वी डोंट इवन बिलीव दैट। क्यों? क्योंकि वी के अभी मटेरियल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग इतनी लिमिटेड है। तो अभी अगर आप सोचो, जिसने इतना परफेक्ट सिस्टम बनाया उसको आप चीट कर पाओगे? नहीं। तो प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से कि द चीटर इज गोइंग टू गेट चीटेड। सो आप जो कहते हो ना कि ऐसा हो रहा है, ऐसी परिस्थिति आ रही है, तो एक्चुअली वी आर अट्रैक्टिंग। तो जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं ना, तो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड का पढ़ाई डिफिकल्ट लगता है। हमें हमें 4+4 करना मुश्किल लगता है, 4+9 करना मुश्किल लगता है, हमें 4 लेटर वर्ड्स को ज्वाइन करके पढ़ना मुश्किल लगता है, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना मुश्किल लगता है। बट वेन यू प्रैक्टिस, 5th स्टैंडर्ड में आ जाते हो, तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का पढ़ाई मुश्किल नहीं लगता, इट बिकम्स लाइक वेरी इजी, है ना। और जब आप 10th स्टैंडर्ड में चले जाते हो तो 5th स्टैंडर्ड का पढ़ाई इजी लगता है। सो दिस इज व्हाट, सो वंस यू लर्न योर लेसन, दोस क्लासेस दोस टीचर्स वैनिश। अदरवाइज जब तक आप अपना वो लेसन लर्न नहीं करोगे, तो आप उसी प्रकार के लोगों को, टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि दैट इज योर लेवल ऑफ अट्रैक्शन। एंड द डे यू लर्न योर लेसन कि भैया ये तो ऐसे का ऐसा ही रहना है, अपन को अपना टाइम खोटी नहीं करना इसके ऊपर, आई विल हैव माई 3 वे प्रोसेस। पहला क्या है, मैं मिटिगेट करूंगा कि भाई दिस इज योर बाउंड्री, दिस इज माई बाउंड्री, तेरे को नहीं ट्रांसफर करना, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं समझेगा, देन आई विल ट्राई टू टॉलरेट। टॉलरेट करूंगा, सप्रेशन में नहीं जाऊंगा। टॉलरेट करा, टॉलरेट करते करते अच्छा मेरे से हुआ, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ, देन आई विल माइग्रेट। भैया फिर तू अपने हाल पे रह, मेरे को अपना जिंदगी जो है ह्यूमन बर्थ को वेस्ट नहीं करना, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई नहीं करना, तेरे से ईर्ष्या नहीं करनी, तेरे से भेदभाव नहीं करना कि तू इतना तो मैं ऐसा। तो ये सारी चीजें करता रहे, तेरे को मुबारक, यू जस्ट मूव ऑन। सो दिस इज हाउ यू लिव योर लाइफ। तो जब आप ऐसे लेवल पे जाते हो, कृष्णा विल चेक योर सिंसियरिटी। देखो कृष्णा अपने घर में बुला रहे हैं, एंड इट इज ऑल द सिक्योरिटी कैमरास, द बेस्ट सिक्योर प्लेस, जहाँ पे डेथ नहीं है, जहाँ पे एब्सोल्यूट प्लेन पे है ना। अभी कृष्णा कह रहे हैं यार तुम बड़ा घर मांग लो, अच्छी पढ़ाई मांग लो, डिग्रियां मांग लो, पैसा धन दौलत सब मांग लो, दे देता हूँ, तुम जितनी माला कर रहे हो नाम आभास पे ये सारी चीजें मिल जाती हैं।
पर हम कह रहे हैं नहीं नहीं कृष्णा, हमने सुना है ना कृष्णा प्रेम इज द बेस्ट थिंग, दो वी हैव नॉट टेस्टेड इट बट इट इज द बेस्ट थिंग, सो वी वांट द बेस्ट थिंग। तो कृष्णा फिर कहेगा ना भैया, देन देयर इज एन एग्जाम्स फॉर इट, आपको टेस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड राधानाथ स्वामी महाराज यही कहते हैं कि जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना, और जिन लोगों को हम अपनी लाइफ से सबसे ज्यादा भगाना चाहते हैं, एक्चुअली उन्हीं के पास हमारी चाबी है, भगवत गोलोक की। गोलोक का दरवाजा है और उसकी चाबी उन्हीं लोगों के पास है हमारे लिए, हमारी। तो जब तक हम वो लेसन लर्न नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो डोर अनलॉक ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो, अब देखिए, अब नाउ वी नॉट आर सुपर पीपल, है ना। अगर हम उसी स्तर पे होते कि फॉर गिविंग है, ऐसा वैष्णव क्वालिटीज हमारे अंदर होता, तो हम ऑलरेडी वैकुंठ में होते, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में सफर ही नहीं कर रहे होते या स्ट्रगल ही नहीं कर रहे होते। बट सिंस वी आर हियर, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, तो द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज कि जितना भी है वी क्रिएट अ हायर टेस्ट, सो दैट दिस लोअर डॉग्स का बार्किंग जो है वो कम हो जाए, है ना। सो यू हैव टू टॉलरेट, मिटिगेट और माइग्रेट, वट एवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है। अभी शेर जंगल में है, यू कैन नॉट प्रीच अ लायन, वी नीड टू बी इंटेलिजेंट, है ना। कि अगर वो शेर है, उसको मांस ही खाना है, वो अगर आप उसके पास जाके कहो पंडिता समदर्शिना, चलो जाओ शेर को गले लगा दो ना। ठीक है। सो अभी एक मैं कोटेशन पढ़ रही थी, यू हैव टू बी सेल्फिश, यू हैव टू सी योर अल्टीमेट बेनिफिट किसमें है, आपको वो देखना है। उस स्टेटमेंट में था कि लायन कैन नॉट सी अ ट्रैप, देयरफॉर ही गेट्स, ही गेट्स फिक्स्ड इनटू इट। वो मतलब मात खा लेता है क्योंकि वो ट्रैप नहीं समझ पाता। उसको लोग क्या करते हैं, एक बकरी को एक केज के अंदर बांध देते हैं और उस केज में क्या लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं। और वो जो होता है भूखा शेर, उस बकरी को खाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो शिकारी उस केज को बंद कर लेता है। ऐसे पकड़ते हैं ना लायन को। सो अ लायन जो है, एक शेर जो है, वो जो जाल है उसके लिए बिछाया गया है वो उसको देख नहीं पाता। और जो फॉक्स है वो वुल्फ से लड़ नहीं सकता। फॉक्स क्या है, बड़ा स्लाई एनिमल है, वो बहुत चंचल आंख है, लेकिन उसमें क्या है, ताकत नहीं है। आप देखेंगे ना फॉक्स कहाँ रहता है, जो जितने भी ये लायन टाइगर्स होते हैं उनसे थोड़ा दूर पीछे पीछे रहता है। अभी लायन ने शिकार कर लिया, लायन और टाइगर्स क्या करते हैं, दे ईट अ फ्रेश मीट, स्टेल मीट नहीं खाते, ये अपना शिकार करते हैं और फिर उसको खाते हैं। फिर जो बच जाता है, क्योंकि फॉक्स में उतना पावर नहीं होता, तो फॉक्स क्या करता है, जो रेमिनेंट्स होते हैं, लायन के बचे हुए रेमिनेंट्स होते हैं उसको खाते हैं। पर एट द सेम टाइम्स द फॉक्सेस कैन नॉट फाइट द वुल्व्स। तो आपको अपना लिमिटेशन पता होना चाहिए। तो हमें कैसे बनना है, हमें फॉक्स की तरह ट्रैप देखना है और लायन की तरह माया से लड़ना है। ये वुल्व्स क्या है, ये माया है, इनसे लड़ना है। किसकी तरह, लायन की तरह। लायन की तरह कैसे लड़ेंगे, जब फोकस रहेंगे, जब उतना स्पीड रहेगा। और फॉक्स की तरह ट्रैप देखना, किसका ट्रैप देखना है, माया का ट्रैप देखना है, अनर्थों का ट्रैप देखना है। तभी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं असत संग त्याग दो, डोंट हैव द, ठीक है आपको एक फॉर्मल रिलेशन रखना है क्योंकि आप इन संसार में हो, रखिए, लेकिन फोकस ना भूलिए। क्योंकि कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपने की होल जितनी जगह भी छोड़ दी माया के लिए, वो उसी में से आके वो पूरा स्प्रेड हो जाती है। सो दैट इज वाई वी आर कीप रिपीटिंग आवर सेल्फ इन टू दिस मटीरियल वर्ल्ड, है ना। जो हमारा केतु होता है ना, वो हमारे प्रीवियस करे हुए कार्मिक रिएक्शंस होते हैं, है ना। जो हमारा केतु हमारे जिस भी स्थान पे बैठा होता है, और जो राहु होता है वो हमारे डिजायर्स होते हैं। अरे ये डिजायर, ये डिजायर। और जब तक ये राहु केतु आपकी कुंडली में बैठेंगे तब तक आपका सूर्य उदय नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये राहु केतु क्या होता है, सूर्य ग्रहण करते हैं। ठीक है। अभी केतु कैसे फॉर्म हो रहा है, जो भी आपने पुराना किया हुआ है, जो भी आप कार्मिक रिएक्शंस बना रहे हो, द कार्मिक चेन बना रहे हो, दैट इज केतु। और राहु क्या है, दैट अनफुलफिल्ड डिजायर जो लेके आप मर जाते हो एंड देन यू गेट अ न्यू बॉडी टू फुलफिल दोज डिजायर्स। राहु कहेगा अरे मैं तो ऐसा नॉनवेज खाना चाहता था,
जैसे मैं हमेशा एक पेशेंट की बताती हूँ जो बहुत चैरिटी भी करता था, लेकिन उसकी डाइंग विश क्या थी? मुझे खरोड़े का सूप पीना है। उसकी बहू ने गंगा जल डाला, उसकी बहू ने तुलसी लीफ डाली, थूक दिया उसने। उसने क्या किया? खरोड़े का सूप। तो ये उसका राहु था जो अल्टीमेटली एट द डेथ मोमेंट जाग गया, और उसने उसको डिजायर दिया, एंड विच मेड हिम फॉर्म अनदर बॉडी। ऑफ कोर्स ही डाइड विद दैट लास्ट, तो उसका नेक्स्ट बॉडी बनेगा। सो दैट राहु आर द अनफुलफिल्ड डिजायर्स, और जो केतु होता है दैट इज अ कार्मिक रिएक्शन। बोथ क्या करेंगे? आपका एक नेक्स्ट बॉडी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए इस राहु को क्या करना है? प्योरीफाई करना है। आपका सूर्य, भक्ति का सूर्य कैसे उदय होगा? जब कृष्ण के बारे में आपको जानेंगे। ठीक है? वैष्णव आचार का यही सर्वस्व है। अस्ता अथवा दुसंग क्या है? स्त्री संग, स्त्री में अत्यंत आसक्त, तथा श्री कृष्ण के अभक्तों का संग भी दुसंग है। नाउ यहाँ स्त्री संग इज फॉर द मेन, और मेल संग इज फॉर द वुमन। सो ऐसा नहीं है कि स्त्री संग इज फॉर एवरीवन, सो वन शुड यूज द इंटेलिजेंस। स्त्री संग, इतना ज्यादा आसक्ति इनटू द अपोजिट सेक्स कैन ऑल्सो लीड टू द डाउनफॉल। ठीक है? और ये दोनों असाधु हैं। और जो दुसंग होता है, जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी आसक्तियों में पड़े रहते हैं, तो ये दुसंग है। मनुष्य मात्र का असाधु अभक्तों का बिल्कुल त्याग करके केवल भगवत भक्ति साधु जनों का ही संग करना चाहिए। श्री कृष्ण की श्रद्धा भक्ति बड़ी सावधानी पूर्वक दोनों प्रकार से अभक्तों से बचना है। श्री भागवतम में उल्लेख है कि जो स्त्रियों की क्रीड़ा मर्ग है, उन मनुष्यों का संग कदापि ना करे, क्योंकि ऐसे असाधुओं के संसर्ग से सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, लज्जा, श्री, यश, क्षमा, शम, दम तथा भक्त को स्वतः प्राप्त सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं। सो द वन हु इज सो मच आसक्त इनटू द वुमन, तो क्या होता है? उसकी सत्यता कम हो जाती है। वो सत्य नहीं बोल पाता, उसकी सत्यता कम हो जाती है, पवित्रता कम हो जाती है। यू वॉन्ट बी एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस। जैसे लोग प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते हैं जिनको बहुत सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, तो वो पवित्रता, शारीरिक पवित्रता खत्म हो जाती है, सत्यता खत्म हो जाती है। लाइक दे आर गोइंग फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑल्सो। तो सत्यता, जो एक सत्य था रिलेशनशिप का, जो आप अग्नि के समक्ष साक्षी मान के एक पत्नी व्रता रखते हैं, तो वो सत्यता खत्म हो जाती है। देन दया खत्म हो जाती है। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? किसी का भी शोषण कर लो, सो अगर नहीं मिलता देन रेप, ऐसी चीजों पे चला जाता है। फिर मौन, मौन क्या होता है? मौन और गंभीरता। मौन क्या होता है? फालतू टॉपिक्स में बात नहीं करना। सो आप देखेंगे कई टॉपिक्स में दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉर्न। यार वो देखा था, ऐसा था क्या? दे आर टॉकिंग अबाउट द वुमन बॉडी पार्ट्स। मतलब डिफरेंट वे में आपका जो चीज होता है वो खराब हो जाता है। देन बुद्धि, बुद्धि क्या होता है? जब इतनी आसक्तियां होती हैं तो क्या होगा? आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, आपका इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा, डिस्क्रीशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि, इंटेलिजेंस टेल यू दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये सही है, ये गलत है, वो सब खत्म हो जाएगा। लज्जा, अब लज्जाहीन हो जाएंगे। है ना? कितने सारे लोग होते हैं जो पब्लिकली ही लव डिस्प्ले कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर, तो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ सिविलाइज्ड वे ना। कुत्ते बिल्लियों की तरह थोड़ा ना रहना। देन श्री, मनी, मनी ऑफ कोर्स मनी खत्म होएगा। गलत चीजों में मनी जाएगा तो मनी खत्म होगा। यश, यश इज योर फेम, फेम खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्षमा, क्षमा खत्म हो जाएगी, शम खत्म हो जाएगा, दम खत्म हो जाएगा, तथा भक्त का स्वतः इन सारे ऐश्वर्य सब खत्म, भक्ति खत्म हो जाएगी। आपका जो यू नो इट सेज 900 blood drops, 900 billion blood drops make one drop of this just virya, one drop of that what you say, द फ्लूड, जो निकलता है, जो लोग लड़के मास्टरबेट करके जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड वो निकाल देते हैं, जो स्पर्म्स जिसमें होते हैं वो फ्लूइड निकाल देते हैं,
तो दैट वन ड्रॉप जो होता है आपके 900 बिलियन ब्लड ड्रॉप से बनता है। आप सोचिए आप कितना जो मैस्टरबेट करते हैं वो कितना ब्लड वेस्ट जा रहा है। तो इतना आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, उतना आपका पावर खत्म हो जाएगा, उतना आप वर्क नहीं कर पाएंगे, आपका तेजस ओजस जो होता है बॉडी का वो कम हो जाएगा, तो आप आगे कहाँ जा पाएंगे। सो ये बताया गया है स्त्री संग के संग से मनुष्य का जैसा अधपतन होता है वैसे अन्य किसी प्रकार से नहीं होता। सो अपोजिट सेक्स में इतनी ज्यादा आसक्ति रखने से इतना अधम हो जाता है व्यक्ति, तो इतना फॉल डाउन आ जाता है कि वो किसी और चीज से नहीं रखता है ना। सो दे से ना वुमन वाइन एंड वेल्थ दिस इंटॉक्सिकेट्स। सो दैट इज फॉर द अपोजिट जेंडर, मेन के लिए वुमन और वुमन के लिए मेन। इस संदर्भ में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कात्यायन संहिता में से भी एक उदाहरण दिया। अग्नि के शिक्षामय पिंजरे में वास करना अच्छा है, पर भगवत भक्ति विमुख का संग कभी ना करे। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप अग्नि के पिंजरे में वास कर लीजिए, उस पिंजरे में जिसमें पूरी अग्नि लगी हुई हो, उस पिंजरे में वास करना फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को सिर्फ एक टाइम जलाएगा। लेकिन भगवत विमुख व्यक्ति का संग करने का मतलब है कि आप जो है फॉल डाउन में चले जाएंगे, उन श्रेणियों में चले जाएंगे, लोअर स्पीशीज में चले जाएंगे। यही नहीं, अधार्मिक अथवा अभक्त मनुष्यों का तो मुख भी कभी नहीं देखना चाहिए। श्री महाप्रभु का आदेश है कि दृढ़ता पूर्वक ऐसे स्त्री संगी लोगों के संग को त्याग कर श्री कृष्ण की एकांत शरण ले। यही आदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के श्लोक में भी दिया। अन्य सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ तथा वदनाय है, अतः उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी बुद्धिमानी तथा विद्या की कर्तार्थता एवं सिद्धि उन्हीं की आज्ञा के निसंकोच पालन में है। श्रीमद् भागवतम में अक्रूर जी भी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु जो बुद्धिमान है वह आपको छोड़कर और किसी की शरण में नहीं जाएगा। आप जैसे प्रिय सत्यव्रत सुहृद तथा कृतज्ञ और कौन है। आप सब प्रकार से पूर्ण हैं, क्योंकि भक्तों को आत्मदान करने पर भी आप में हास नहीं होता। भक्त वांछल कल्पतरु होने से भक्त के लिए आप स्वयं भी समर्पित हो जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं, अक्रूर जी भी कह रहे हैं, आपसे बड़ा हमारा वेल विशर बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है भगवान। इवन अगर आप भक्तों को सब कुछ भी देते हैं तो भी क्या है, आपका कोई क्षय नहीं होता, आपका बिल्कुल लाइक आपकी सारी भक्तों की इच्छाएं भी पूर्ण करते हो तो आपका खत्म नहीं होता। सी सपोज इफ आई हैव 100 रुपीज एंड समवन आस्क्ड मी फॉर 50 रुपीज, तो मेरे पास कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। लेकिन भगवान तो संपूर्ण है, अगर भगवान किसी को 100 भी दे रहे तो भगवान क्या पूर्ण है ना। भगवान किसी को सौंदर्य दे रहे हैं तो भगवान का सुंदरता कम हो रहा है नहीं, उनका कभी भी क्षय नहीं होता। और वो सुहृद है, सबके बेस्ट फ्रेंड है, उनसे बड़ा सुहृद उनसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। सो जो कृष्ण भक्ति के दर्शन का मर्मज्ञ है वे बुद्धिमान पुरुष सहज ही सर्वस्व त्याग करके कृष्ण शरणपन हो जाता है। इस संबंध में भगवान श्री गौर सुंदर ने भी श्रीमद् भागवत में उद्धव जी का श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है। सो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दैट द इंटेलिजेंट पर्सन विल ऑलवेज ऑलवेज सरेंडर टू हु, ऑलवेज सरेंडर टू कृष्णा एंड नो वन else. So this is the take home message for today. जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो असक्त अभक्त संग नहीं करेगा, स्त्री आसक्त नहीं होगा। और फाइनली द मोस्ट टेक होम मैसेज है, हमारी सिर्फ एक ही शरण है,